सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो ऐसे में आपको वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। मैं आपका बहुत ही कम समय लेना चाहूँगा और आज की इस वीडियो में आपको बता दूँ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज की इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग को अपने पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन पे ज़्यादा समय देना चाहिए, कौन से सेक्शन पे कम समय देना चाहिए। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए आपका आएगा ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं। तो इसमें देखिए अगर आपको क्वेश्चन देखिए टोटल आपके ऑप्शनल क्वेश्चन 6 दिए जाते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इसी सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें करते हैं तो आपका देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं। अगर बाई चांस आपका गलत हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 6 में से आप मान लीजिए आपको 4-5 आ रहा है तो 4-5 नंबर वो आपको फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। आ रहा है तो भी करेंगे आप, नहीं आ रहा है तो भी करेंगे, ठीक। तो 6 नंबर आप यहाँ से कर ले जाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो 6 नंबर तो पक्का फिक्स मिलेगा, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा आप तुक्का भी मारेंगे तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ सबसे गिरी हुई हालत में आप देखिए 3 या 4 क्वेश्चन तो आपका 100% सही होएगा ही होएगा, ठीक। तो इस ऑप्शनल क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसका पेपर का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इस ऑप्शनल क्वेश्चन का आप सारी चीजें देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए यूपी बोर्ड से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। वो भी सबसे पहले यही करेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आ रहा है तो सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करेंगे। अब आएंगे जब पेपर के यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए मैं आपको अगर पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो आप देखिए सबसे पहले तो आप पेपर को 10 मिनट आराम से पढ़िएगा। 10 से 15 मिनट आप आराम से दीजिए पेपर को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में। और जब आप पेपर को पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा बहुत आते रहेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। तो ऐसा जब भी पेपर बनेगा आप पढ़ेंगे उसमें तो आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा मतलब पूरे पेपर में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन वाले क्वेश्चन को लिख करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप पासिंग मार्क जितना नंबर ला सकते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन पहले कर लिया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो यहाँ 2-2 नंबर के आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे डिफिनेशन वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा है आप बना कर करेंगे। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मिला जुला कर 8 नंबर बन रहा है। आपको नहीं आ रहा बना के करोगे तो 8 में से आपको कुछ नहीं तो 4 नंबर, मैं मान के चल रहा हूँ आधा नंबर आपको मिलेगा। सबसे गिरी हुई हालत में आधा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। 4 नंबर आपको कभी कभी हो सकता है 5-6 नंबर भी आपको मिल सकता है। तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और 4 नंबर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन से मिल गया। टोटल 8 नंबर हो गए आपके। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए 2-2 नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं दिए जाते, शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल बेसिक है ये एकदम इजी सा, इसको करिए, जरूर से करिए। IUPSC क्लियर है तो IUPSC भी करिए। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनकी बात करेंगे तो उनके लिए देखो न्यूमेरिकल तो मान के ही चल रहा हूँ कि कभी वो जिंदगी में नहीं लगा, मतलब पढ़े होंगे तो लगा सकते हैं। अभी आप पढ़े नहीं है, आपको पेपर में एटलीस्ट पासिंग मार्क जितना नंबर लाना है तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो लगा नहीं पाएंगे। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आप इसको बिल्कुल भी मत टच कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप उलझे तो आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आने वाले समय में आप अपने और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसको छोड़ दीजिए और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को अगर आ रहा है तो कर लीजिए। उसी तरीके से अगर IUPSC थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है, 10th में 11th में थोड़ा बहुत पढ़े हो तो कोशिश जरूर करना, इसको करने की कोशिश करना। लग जाता है तो ठीक, उस पर ये मत सोचना कि सही होगा कि नहीं। अगर आ रहा है थोड़ा बहुत भी, पिछले ईयर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है 11, 9, 10th का, उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आ रहा है तो लगा देना। अब उसी तरीके से डिफिनेशन वाली बात करें तो मानव शरीर के लिए प्रोटीन का क्या कार्य है, ये सब देखो क्या है, बनाकर लिखने वाले क्वेश्चन है। क्या है, बनाकर लिखने वाले क्वेश्चन। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को बना के लिख के आओगे तो नंबर पक्का मिलेगा ही मिलेगा। छोड़ के आओगे तो कभी जिंदगी में नंबर नहीं मिलने वाला। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बना के करो। जैसे ही आप पूछ रहा है गैर धातु क्या है यानी कि नॉन मेटल क्या है, इसको भी आप बनाकर लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है, देखिए डिफिनेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें आप एग्जामिनर को थोड़ा बहका सकते हैं, इसमें थोड़ी चीजें आप खुद से ऐड करके बनाकर लिख सकते हैं। ये आपके पास एक एडवांटेज होता है इसका। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड से जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी यही करेंगे। अब न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन तो आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा था जब यहाँ पे 2-2 नंबर वाले, तो 4 नंबर आपने वहां से, 4 नंबर वहां से, अभी तक 8 नंबर स्कोर किया। 2 नंबर अगर आप IUPSC करते हैं
2 नंबर यहाँ से, टोटल आपके 10 नंबर हो गए। और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफिनेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा कि क्या होता है, इसका कार्य क्या है। तो ये सब चीज़ें बनाकर लिखने वाली चीज़ें होती हैं, इस पर आपको पूरा नंबर पक्का मिलेगा ही मिलेगा अगर आप बनाकर लिख के आते हो तो। 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, अभी तक टोटल हमारे पास 14 नंबर हो गए हमारे पास, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 नंबर हमें और चाहिए पासिंग मार्क के लिए। तो यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सब क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए दिए जाए, मतलब आप बनाकर लिख सकते हैं, इतना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर से बनाकर लिखना, छोड़ेंगे नहीं। जैसे टिंडल प्रभाव क्या होता है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक। तो टिंडल इफेक्ट पढ़ लेना, विद्युत कण यहाँ पे संचलन, इसके बारे में पढ़ लेना, 1.5 यानी कि 3 नंबर का। ये सब क्वेश्चन पे आपको बनाकर लिखना है। 3 नंबर का है, बनाकर दोनों को लिखोगे तो मान के चल रहा हूँ 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक। तो मान के चल रहा हूँ 2 नंबर, 14 नंबर वहां पे क्लियर हुए, 2 नंबर यहाँ पे 16 नंबर हो गए। अभी हमें और 8 नंबर और चाहिए। जैसे एमीन किन्हें कहते हैं, इसको भी बनाकर लिख सकते हो। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए। आप उदाहरण नहीं याद आ रहा है तो मत लिखो, लेकिन डिफिनेशन लिखो जरूर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मान के चलूंगा सारी चीजें लिखोगे, उदाहरण नहीं दोगे तो 2 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास कितने हो गए, 18 नंबर हो गए। अब देखो यहाँ से आपको यहाँ फेलिंग सोल्यूशन क्या होते हैं, इसको भी बनाकर लिखना है, क्या होते हैं इस टाइप के जो डिफिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको आप जरूर से बनाकर लिखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण नहीं आ रहा है मत दो, लेकिन डिफिनेशन आ रही है तो लिखो जरूर। 4 नंबर का है, दोनों करोगे, मान के चल रहा हूँ 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। 18 और 3 कितने हो गए, 21 नंबर हो गए आपके पास। अगर आप 2-3 नंबर और पा जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, एग्जामिनर कभी भी फेल नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको प्रयोगशाला विधि में बहुत सारे बता रखा हूँ, आप कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम आप हैबर विधि पढ़ के जाइए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है प्रयोगशाला में आपको नाइट्रिक एसिड HNO3 यहाँ पे क्या मतलब नाइट्रिक एसिड के विरचन की यहाँ पे विधि लिखना है। यहाँ पे इसके 2 प्रमुख यहाँ पे गुण और उपयोग नहीं आ रहा है मत लिखिए, लेकिन अगर आपको इसका फिगर भी याद है कि किस तरीके से बनता है तो उसको ही बनाकर आइए। 5 नंबर का कुछ नहीं तो आपको 2-3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आपने 21 नंबर आपने वहां से स्कोर कर लिया और आपको 2-3 नंबर यहाँ से मिल गया, आपको मिल गया टोटल 24 नंबर। अब आप आ गए बिल्कुल सेफ जोन में, अब एग्जामिनर कभी भी फेल नहीं करेगा आपको। अब आप पेपर के सारे क्वेश्चन को आंगड़ू बांगड़ू जैसा आ रहा है करते जाओ, ठीक। बनाकर आप सारे क्वेश्चन को करते जाओ। आपको मतलब 23 से 24 नंबर स्कोर करने में, मान के चल रहा हूँ 3 घंटे का पेपर, 23 से 24 घंटे मतलब 23 से 24 नंबर स्कोर करने में आप 1.5 घंटे का समय लेते हैं। बाकी के 1.5 घंटे आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जितना कर सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन को करते जाना एकदम रिलैक्स माइंड से, क्योंकि अब आप पासिंग मार्क जितना नंबर पा चुके हो। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस पेपर का मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो इस पेपर की बात नहीं करेंगे। मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको पेपर आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो कुछ नहीं आ रहा है तो आप पेपर को पहली बात तो 10 से 15 मिनट आप एकदम रिलैक्स होकर के आराम से पढ़िएगा। उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपको देखा हुआ रहेगा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ रहेगा, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन पे अटैक करना है। सो स्टूडेंट, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट मैं बोलता हूँ। मेरी ढेर सारी विशेष हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इसी तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं, जैसे आप एग्जाम देकर आएंगे इस पेपर का सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप ऑन करे रहोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हो। स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।